हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सैयद शाहरुख निकू ब्लॉग्स। भाई सीन ये है कि रात में मैं गया था नया नाज़िमाबाद की तरफ, मुझे कुछ काम था। तो गाड़ी गई तो बिल्कुल सही है, लेकिन जैसे ही मैंने नया नाज़िमाबाद का गेट क्रॉस किया है, गाड़ी ने झटके लेने शुरू कर दिए और गाड़ी स्पीड अप नहीं हो रही। गाड़ी पहले गेयर पे रेस नहीं पकड़ रही, दूसरे गेयर पे रेस नहीं पकड़ रही। खैर मुझे समझ में नहीं आया। मैंने सारे इसके वैक्यूम के पाइप्स देखे तो सब जगह पे थे। सारे इंजेक्टरों के प्लग मैंने जगह पे बिठाए, वो भी सब जगह पे ही थे और पहले से ही। तो अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रात में मैं बहुत टेंशन में रहा। खैर मैंने वहाँ गाड़ी खड़ी कर दी। मुझे 3-4 घंटे वहाँ पे कुछ काम था, एक तकरीब में गया था। जब मैं वहाँ से निकला हूँ तो गाड़ी बिल्कुल सही आई है। समझ में नहीं आ रहा हुआ क्या था। और अभी जब मैं वापसी आया हूँ तो यहीं पे घर के पास आते ही वही मसला दोबारा हल्का हल्का शुरू हो गया था। तो अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वैसे क्या मैंने मैकेनिक से बात की है, सारी डिटेल मैकेनिक को बता दी हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि मैंने अभी इसका फ्यूल फिल्टर चेंज कराया है, इसके इंजेक्टर चेक कराए थे, इसके स्पार्क प्लग चेक कराए थे। एवरीथिंग सब कुछ सही था, ओके था, अपनी जगह पर था। लेकिन मुझे जो लग रहा है ना, मुझे ये लग रहा है इसका फ्यूल पम्प चलाया गया, क्योंकि फ्यूल पम्प चेंज कराए हुए काफ़ी दिन हुए हैं। तो मुझे ये लग रहा है जब फ्यूल पम्प गर्म हो रहा है ना, तो वो काम करना छोड़ रहा है। तो अभी इसको लेके चलते हैं मैकेनिक के पास और इसका फ्यूल पम्प दिखाते हैं। इसका फ्यूल पम्प भी थोड़ा अलग लगा हुआ है, नीचे से लगवाया मैंने टंकी कटवा के, थोड़ी अलग से मॉडिफिकेशन हुई हुई उसमें। तो लेके चलते हैं और देखते हैं कि क्या होता है, और गाड़ी सही से पहुंच जाए वहाँ पे। पहले तो चले लेके चलते हैं। ये देखे इस पर कपड़ा डला हुआ। अभी इसको स्टार्ट करते हैं। एहतियात के तौर पे मैंने हेलमेट भी ले लिया कि मुझे प्लाजा ना जाना पड़े कुछ किसी काम से। तो मैंने अपर भी पहन लिया, और रस्ते में मुझे अपने भी कुछ काम है नीबो पे, तो वो भी कर लेंगे और गाड़ी का भी काम कर लेंगे। अभी 11 बजे हैं, फ़िलहाल मैकेनिक तो आया हुआ नहीं होगा, लेकिन हम जाते हैं पहले उसके पास, गाड़ी का नंबर लगा देते हैं। उससे बात तो की, उसने ओके भी नहीं किया रात में ना, ये बोला गाड़ी लेकर आ जाओ। तो लिहाजा उसका कवर उतारते हैं और चलते हैं। The horizon pulls me closer, a whisper in the wind. The map is blank before me. Where do I begin? The fear of what's uncertain. The unknown feels like home. With every step I'm finding a place I've never known. Let's go where no one has ever been. A world unseen beneath our skin. Through endless skies, we'll break the chain. Uncharted lands will claim them all. Rise like tides and let it fall. Just endless seas. Come drift with me. Come drift with me. हेलमेट भी रखनी गाड़ी में और फिर निकलते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। करते हैं गाड़ी को स्टार्ट। Let's go where no one has ever been. A world unseen beneath our skin. Through endless skies, we'll break the chain.
घर से दूर आ गए हैं, बिल्कुल स्मूथ चल रही है, समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ है। मुझे लग रहा है फ्यूल पंप का ही मसला हो रहा है, गर्म होके ना साथ छोड़ रहा है। बिल्कुल इतनी दूर आ गए हैं और बिल्कुल सही चल रही है, ना कोई रेस ड्रॉप हो रही, ना पावर ड्रॉप हो रही। या तो पावर ड्रॉप हो रही होगी, हो सकता है थोड़ी रेस बढ़ा के देखता हूँ, थोड़ी सी रेस बढ़ाता हूँ, पता तो चला मसला हो क्या रहा है। नहीं, रेस भी पकड़ रही है बिल्कुल। चले देखते हैं, जा रहे हैं अभी तो फिलहाल मैकेनिक के पास, देखते हैं क्या कहता है मैकेनिक। भाई ये है मैकेनिक की दुकान हमारी, ये वाली इधर वाली, EFL इलेक्ट्रिकल जान लिखा हुआ है, लेकिन ये अभी फ़िलहाल बंद पड़ी हुई है। AT ऑटोस एक काम करते हैं, यहीं पे इंतज़ार करते हैं। इनके एक वो होता है यहाँ पे कारीगर, उसको कहते हैं असद भाई। असद भाई आ जाए तो असद भाई को चाबी दे के चले जाते हैं काम पे, काम तो करें जाके फ़िलहाल। और अभी बिल्कुल सही चल कर आई है, लग रहा है जैसे कोई मसला ही नहीं है। अगर इसके स्पार्क प्लग में कचरा होता, या तो कोई स्पार्क प्लग का वायर शॉर्ट होता, या तो फ्यूल इंजेक्टर में कचरा होता, या तो कुछ मिस कर रहे होते तो ये मिसिंग करती। बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कोई मसला ही नहीं है। और मसला आ रहा है तो काफ़ी देर चलने के बाद आ रहा है। मुझे जो लग रहा है वो इसके फ्यूल पंप का ही मसला लग रहा है बिल्कुल से। लेकिन अब फ्यूल पंप का मसला है या नहीं है ये ज़्यादा एक्सपर्ट से ही बताएगा, तो कोशिश करते हैं एक्सपर्ट के आने तक इंतज़ार कर लें गाड़ी में ही, क्योंकि आज है जुम्मे का दिन और हम आ गए जल्दी बहुत इनके पास। तो अभी इंतज़ार करते हैं, आप दिखाते हैं इनको। भाई गाड़ियाँ तो बहुत ज़्यादा खड़ी हुई हैं, 1 2 3 4 5 6। मुश्किल यह है कि आज मेरी गाड़ी पे कुछ काम हो, लेकिन फिर भी ना यहाँ पे खड़ी रहेगी ना तो ये काम कर ही देगा कुछ ना कुछ टाइम निकाल के। 6 या 7 8 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, 1 2 पीछे भी खड़ी हुई है कपड़े में ना। तो इसके पास अभी बस असद भाई आ जाएं, असद भाई को चाबी देंगे, असद भाई को मसला बताएंगे और निकल जाएंगे यहाँ से जाएंगे काम पे ऑफिस, और ऑफिस से फिर वापसी में देखेंगे क्या सूरत हाल है, खोली नहीं खोली इन्होंने अपने ज़रूरत के मुताबिक। अगर ये महसूस करेंगे कि इनको खोलनी चाहिए तो ये खोलेंगे, और नहीं खोलेंगे फिर इसको छोड़ देंगे आज यहीं पे। ओके, रिक्स है थोड़ा सा, तो बस में जाएंगे घर वापसी, या तो ड्राइव बाइक क्या करके जाएंगे, सही है। लेकिन यहाँ पे अगर खुली रहेगी ना तो बन जाएगी 1 2 दिन में, क्योंकि इतवार को भी बंद करते हैं दुकान, पीर को भी अगर दे देना तो सही हो जाएगा काम, कि गाड़ी हमारे पास हो जाएगी। क्योंकि मुझे मंगल बुध को बहुत ज़रूरी काम से बहुत लंबे लंबे रास्तों पर जाना है, तो मैं चाह रहा हूँ या आज या कल में काम हो जाए। कल तो हफ्ता है, आज जुम्मा है, जुम्मे को इम्पॉसिबल है क्योंकि बीच में नमाज का भी वक्फा होता है 2:30-3 बजे तक, तो ये मेरे ख्याल में नमाज खाना ना खा के फारिग होंगे, उसके बाद ही हो सकता है कुछ। देखते हैं क्या होता है। अभी असद भाई तो हैं, असद भाई को मसला बता के निकलते हैं, जी चलते हैं। इसका फ्यूल पंप भी यहाँ से काम हुआ हुआ ना, ये डब्बा नजर आ रहा होगा, इसके डब्बे के अंदर लगा हुआ है फ्यूल पंप ना, नीचे से काट के लगवाया था मैंने, गलती की थी बहुत बड़ी। इसको अंदर से ही बाहर से ही रहने देते, सीट के नीचे से रास्ता होता है वैसे तो फ्यूल पंप का। अभी अब ये लंबा काम हो जाता है इस हिसाब से, तो इसको छोड़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कितनी देर में काम होता है। हो सकता है इन्होंने सिर्फ यहाँ से काटा हो, पंप अंदर से ही लगाया हो सीट के नीचे से। भाई असद भाई तो आ गए थे, असद भाई को गाड़ी देके उनको सारी डिटेल्स बता के मैं चला भी गया था अपने ऑफिस से वापसी आ चुका हूँ मैं काम करके। अभी जुम्मे की नमाज़ हो रही है, तो हमारे मैकेनिक भी आ चुके हैं, शुएब भाई को हमने सारा मसला बताया है। शुएब भाई कह रहे हैं हो सकता है फ्यूल पंप का मसला हो रहा हो, और जैसे तुम बता रहे हो, तो इसको देखते हैं। मेरे ख्याल में अभी टाइम लगेगा, ये काफ़ी बिजी चल रहा है, अभी 4-5 गाड़ियाँ खुली हुई इनके पास। मेरे ख्याल में जब ये गाड़ी हटेगी ना स्विफ्ट, तो ये इसको लगाएंगे। स्विफ्ट का कुछ काम चल रहा है, इसके व्हील्स में कुछ काम है, तो मेरे ख्याल में इसके बाद लगेगी। दुआ करते हैं कि इसके बाद लग जाए और इसका मसला जल्दी से सॉल्व हो जाए। वैसे तो इसका फ्यूल पंप इधर से है, इसके नीचे से सीट को निकालनी पड़ेगी, लेकिन मैंने क्या कराया था 2-2.5 साल पहले, मुझे याद आ रहा है 3 साल पहले, इसको नीचे से करवा दिया था टंकी के बाहर से ना, बाहर से नीचे से डब्बा बनवा के हो जाता है। अब वो देखते हैं कि इन्होंने वहाँ से किया है या ऊपर से किया है, क्योंकि मुझे इन्होंने बताया था कि मैं हमने बाहर से कर दिया फ्यूल पंप को ना। उस वक्त फ्यूल गाड़ी में कम रहता था, अब तो मैं 25 लीटर से नीचे जाने नहीं देता, हाफ़ टंकी पे ही पंप पेट्रोल डलवा देता हूँ फ़ौरन। तो उस वक्त जब मैं 1000-2000 का 1500 का पेट्रोल डलवाता था, तो जाहिर सी बात है टंकी में पेट्रोल कम रहता था, तो ये मिट्टी खींच लेती थी। मिट्टी खींचने की वजह से इंजेक्टर्स में कचरा आ जाता था। तो मैंने क्या किया था, इसका जो पेट्रोल का जो पंप है ना, उसको नीचे लगवा दिया था टंकी में कटवा के। थोड़ा सा मोड होती है, ये होती है आजकल गाड़ियों में ना, पुरानी गाड़ियों में लोग करते हैं, वो कामयाब भी रहती है।
तो मैंने वो करा दिया था। अगर ये ऊपर से होता ना तो फिर तो मैं किसी भी मैकेनिक के से जाके उससे इसको बोल के सही करवा देता, क्योंकि मुझे पता है इसमें इस सेटिंग है वैसी होती है। अच्छा, मुझे भी याद नहीं आ रहा कि उन्होंने वो पुरानी वाली सेटिंग की इसमें ओरिजिनल वाली ऊपर से किया हुआ है या इसको पम्प नीचे से डाला है, लेकिन वो मैंने देखा है कि पम्प इन्होंने नीचे से टंकी काटी थी उसको पेट्रोल बाहर निकाल के ना, क्योंकि मुझे ये लग रहा था इसकी पेट्रोल की टंकी में कचरा है। तो मुझे अच्छी तरह से याद आ रहा है 2.5 साल पहले या 3 साल पहले मैंने इसमें ये पेट्रोल की टंकी की साफ़ करवाई थी, साफ़ भी करवाई थी और नीचे से इसकी सेटिंग भी करवाई थी खुलवा के ना। मतलब पम्प इसका नीचे करवा दिया था मैंने ना, नीचे से करा दिया था ताकि वो कचरा ना खींचे, पेट्रोल खींचे, जो उसके वो नोजल्स होते हैं ना उसको नीचे रिवर्स करा दिया था। तो अब ये देखते हैं, मैकेनिक तो मेरे कहीं जा रहे हैं बाइक पे सामने निकले। अब ये मेरे ख्याल में नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, जुम्मे की नमाज़ पढ़ के आएंगे तो काम शुरू होगा, या तो ये गाड़ी निकलेगी तो काम लगाएंगी मेरी गाड़ी। दुआ करते हैं कि ये गाड़ी निकलने के बाद मेरी गाड़ी लगा लें और काम इतना लंबा ना हो, शाम में ही मिल जाए। अगर शाम में नहीं मिलेगी तो फिर तो हफ्ता जाएगा, कल तक ही मिलेगी, क्योंकि जो उसमें फ्यूल पम्प इसका अपना तो नहीं लगा हुआ, जेन्युइन वाला मैंने निकलवा दिया था। एक आता है 700 या 800 रुपये का, अब हो सकता है 1500 रुपये का आ रहा हो या 2000 रुपये का आ रहा हो। वो नॉर्मल ज़्यादातर गाड़ियों में वही पंप लगा हुआ होता है अपना, उसको कहते हैं चाइना वाला पंप, फ्यूल पंप। वो सही रहता है, वो चलता है। जब वो ख़राब हो जाए तो आप उसको निकाल के दूसरा डाल दे, उसमें आसानी बहुत होती है। तो दुआ कर सकते हैं कि भाई इस गाड़ी के बाद मेरी गाड़ी लग जाए, उसका काम शुरू हो जाए। गाड़ियाँ तो 4-5 लगी हुई हैं लेकिन काम किसी पे भी नहीं चल रहा है, काम सिर्फ 2 पे ही चल रहा है। एक ये खड़ी हुई है बिट्स, स्विफ्ट खड़ी हुई है ये, और स्विफ्ट के आगे एक बिट्स खड़ी हुई है। 2 गाड़ियों पे काम चल रहा है, बाकी सब पे कपड़ा ही डाला हुआ इन्होंने ना। या तो कुछ सामान का मसला होगा, किसी का सामान नहीं होगा, सामान आ रहा होगा। एक गाड़ी है अभी, वो एक लड़के ने उसको पानी डाल के धो दिया था, तो इलेक्ट्रिशियन है वो उस गाड़ी को लेने गया हुआ है ना, स्टार्ट करके लाएगा। वो पता नहीं कोई लड़का था, आया था अभी, कह रहा था हमारी पहले उससे बात हुई है, तो ये मेरा भाई है मोहसिन, वो उसको उस गाड़ी को लेने जाएगा। देखते हैं आ जाए, या तो वही देख ले इसको, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन पहले चेक करेगा। चले ओके, मिलते हैं जब गाड़ी खुलती है, जब मुलाकात करवाते हैं आपकी दोबारा से सबसे। ओके, अभी क्या वो मैंने अपर उतारा, अपर उतारते हुए एक तो गोप्रो गिर गया, जेब में रखा था, और अभी तकरीबन 4 बजने में थोड़ी देर बाकी है बिल्कुल। तो मुझे नहीं लगता कि आज काम हो पाएगा। और इन्होंने 3-4-5 गाड़ियाँ लगी हुई हैं, कि भाई एक सिविक लगी हुई है इधर, एक सिविक उस साइड पे लगी हुई है, 2002 या 3-4 का मॉडल है। तो मुझे नहीं लगता आज काम हो पाएगा, लग रहा है आज घर ही जाना पड़ेगा। क्यों, और मुझे लग रहा है ये वो लोग अभी 4 बजे खाना खाने बैठते हैं, तो खाना खाने बैठेंगे तो 4:30 और फिर 5 चाय वाय पियेंगे, तो फिर तो मगरिब का ही टाइम हो जाएगा। तो लिहाजा चलते हैं घर, बस में जाना पड़ेगा, या तो एंड ड्राइव बाइक क्या करनी पड़ेगी। बच्चा भी देख के जा रहा है, इसका दिल आ गया गाड़ी का। चलो भाई चलते हैं घर की तरफ, निकलते हैं, थोड़ी देर और रुक के देख लेते हैं क्या होता है, क्या पता खुलने आ जाए, अपनी गाड़ी का नंबर लग जाए।